मेरठ का रण क्या है समीकरण। लोकसभा के रण में हर सीट के लिए सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। स्टार प्रचारक हर उन क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं जहां दूसरे चरण में मतदान है, लेकिन कुछ ही ऐसी सीट होती है जहां वोट के लिए जोर आजमाइश चरम पर नजर आती है। ऐसी एक सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा, और खास बात यह है कि इस क्षेत्र के लिए मंगलवार जोर आजमाइश का दिन साबित हुआ। एक ही दिन उत्तर प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। इसमें पहला नंबर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, जिन्होंने सुबह 11 बजे हापू रोड पर जनसभा को संबोधित किया। पिछले कई वर्षों से यहाँ बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। मेरठ के रण में बदले समीकरण का बीएसपी फैक्टर क्या है, ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जोर आजमाइश में शक्ति प्रदर्शन का एक और चेहरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ में पुरानी दिल्ली चुंगी से अपना रोड शो शुरू किया और शारदा रोड, दिल्ली गेट चौराहा, कबाड़ी बाजार, अनाज मंडी, वैली बाजार होते हुए लाल बाजार चौराहे पर समाप्त हुआ। हालांकि ये सीएम योगी का मेरठ में चौथा चुनावी दौरा है और इसकी वजह है मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल। इस जोर आजमाइश का समीकरण समझ लीजिए तो जो पश्चिमी यूपी की राजनीति का अहम हिस्सा है। दरअसल मेरठ वो सीट है जहां जातीय समीकरण के कई रंग हैं। इसमें बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्ववादी राजनीति और पीएम मोदी के चेहरे के सहारे सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने रामायण सीरियल के राम को मेरठ सीट से प्रत्याशी बनाया है, जो मेरठ की जनता को अयोध्या में बने राम मंदिर की याद दिलाएंगे। और सीएम योगी का मेरठ पर फोकस हिंदुत्व फैक्टर का अहम हिस्सा है। इसलिए जातिगत समीकरण में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी के सामने समस्या खड़ी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जनरल बहुल सीट पर ओबीसी वर्ग से आने वाली सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अगड़े समुदाय के देवव्रत त्यागी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के मैदान में तीनों ही खिलाड़ी नए हैं। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी पहले से ही एक पब्लिक फेस है, इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट बीजेपी को मिलता है। लेकिन जातीय समीकरण में एसपी और बीएसपी ने बीजेपी के सामने चुनौती की दीवार खड़ी कर दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एसपी बीएसपी का दलित मुस्लिम गठजोड़ वाला समीकरण अभी तक बीजेपी सुलझा नहीं पाई है। अब कैसे बुना गया ये समीकरण, पहले समाजवादी पार्टी के नजरिए से समझिए। मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपना प्रत्याशी बदला है। पहले भानु प्रताप को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, उनका नाम काटकर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया। अतुल प्रधान ने नामांकन दाखिल भी कर दिया, लेकिन उनका टिकट काटकर आखिरी दिन सुनीता वर्मा से नामांकन दाखिल करवा दिया गया। ओबीसी वर्ग से आने वाली सुनीता वर्मा की छवि भी समाज में साफ सुथरी है और वो मेरठ की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। इसलिए सुनीता वर्मा वर्ग और जातीय आधार पर अरुण गोविल की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ठीक ऐसे ही बीएसपी ने किया। त्यागी समुदाय के देवव्रत त्यागी को बीएसपी ने मैदान में उतारा है और देवव्रत त्यागी के सहारे बीएसपी की नजर मुस्लिम दलित के साथ राजपूत और त्यागी समुदाय पर है। बीएसपी के लिए सकारात्मक पहलू यह है कि हाल ही में मेरठ के ज्यादातर राजपूत त्यागी समुदाय ने बीजेपी के प्रति असंतोष जताया था। इससे बीएसपी मुस्लिम दलित के साथ बीजेपी विरोधियों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि समुदाय और जातीय आधार पर भी एसपी और बीएसपी ने बेहतरीन फॉर्मूला तैयार किया है। यह ऐसा फॉर्मूला है जिससे हर वर्ग को लुभाया जा सकता है। दरअसल मेरठ में 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 3 लाख वोटर दलित हैं, 2.5 लाख वोटर वैश्य हैं। इसके अलावा 70,000 वोटर ब्राह्मण हैं, 60,000 वोटर जाट हैं, 60,000 के करीब ही गुर्जर समुदाय के हैं, 60,000 के करीब त्यागी समुदाय के भी वोटर हैं। वहीं ठाकुर करीब 50,000 हैं, सैनी भी 50,000 के करीब हैं, कश्यप वोटर 40,000 के लगभग हैं और 30,000 पंजाबी समुदाय से जुड़े लोग हैं। यानी फायदा उन्हें है जिन्होंने इस समीकरण को साध कर अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि अरुण गोविल का भी मेरठ से पुराना नाता है। उनका जन्म मेरठ में ही हुआ है और उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई भी मेरठ में ही की है, जबकि उनकी राम वाली छवि भी पॉलिटिकल माइलेज बढ़ा सकती है।